प्रवेश और वेलकम टू आवर चैनल बॉन्गवेज प्राइम। दोस्तों, हाल ही में 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो पब्लिश किया था बॉन्गवेज प्राइम में सिटी टॉक्स में कि ममता बनर्जी कैसे जीती थी वेस्ट बंगाल इलेक्शन असेंबली को। अब देखिए, जब इलेक्शन के बाद आते हैं हमारे जहन में पहले से ही एक बात दोहराते थे कि जो वोट हम लोग जाकर देते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव या जिसे हम चाहते हैं उसे, क्या वो वोट उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा कोई कंफर्मेशन हमको मिलता नहीं है। हाँ, इलेक्शन प्रोसीड्यूर में इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं कि वो सही तरीके से एक इलेक्शन कंडक्ट करे। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस आए, बैलेट पेपर से लेकर एक ईवीएम मशीन तक बहुत सारे प्रोसेस चेंज हुए हमारे 70 साल में इलेक्शन में। लेकिन क्या कोई ये कंफर्म बोल सकता है कि जिसे वो लोग वोट दे रहे हैं, जिसको वो चाहते हैं, उसको जो वोट कास्ट कर रहे हैं, वो सही में उसे मिलता है कि नहीं? हमको डिपेंड करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी क्या है जिसे वो बता सकता है कि जिसे हम वोट दे रहे हैं वो सही में उसे मिलता है? मतलब कोई कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र किया ध्रुव राठी जी ने। अब ये ध्रुव राठी कौन है? जो लोग यूट्यूब देखते हो शायद उसे पता है, और जिन्हें पता नहीं मैं उनको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ध्रुव राठी एक वो शख्सियत है जो कि यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, एजुकेशन वीडियो, जिनका मिलियंस ऑफ फैंस है, फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, और जो इंडियन होने के बावजूद भी वो बाहर रहते हैं और बाहर से ही ऐसे वीडियो, एजुकेशन वीडियो बनाते हैं। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं बॉन्गवेज प्राइम में वीडियो डालता हूँ, वैसे उनके 2 चैनल हैं जहाँ पर वो वीडियो डालते हैं, एक एजुकेशन वीडियोस के ऊपर और एक है अपना पर्सनल ब्लॉगिंग के ऊपर। एनीवेज, ध्रुव राठी जी को मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पेश करते हैं ये सब वीडियो। इसके डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जो लोग यूट्यूब में काम करता है, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस वगैरह देते हैं, कंटेंट्स देते हैं, यहाँ पर कितना सच्चाई है या नहीं है? आज से थोड़ा सा चालू कीजिए, देखना, थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कीजिए जो लोग वो बोलते हैं कि नहीं। इवन मैं भी जो बात बोल रहा हूँ वो कितने सही है, तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये करने से जो हम लोगों का एक कम्युनिटी है वो सही सलामत रहता है। देखिए, मैं मेरा खुद का ही क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जो मैं जो कहता हूँ वो थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर सही होगा तो डेफिनेटली यू विल स्टिक टू मी, और अगर गलत होगा तो वो आप शेयर नहीं करोगे। तो ऐसे ही एक कम्युनिटी और एक इकोसिस्टम बनता है। तो ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी ध्रुव जी ने बताया था, और वो टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। और ये टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं कि ब्लॉकचेन। क्या है ये ब्लॉकचेन? क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर सकता है इलेक्शन प्रोसेस में, जहाँ पर हमको पता चलेगा जिसे हम वोट कर रहे हैं कि वो सही में उन्हें वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ध्रुव जी का वो वीडियो बहुत बढ़िया था टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसलिए मैं ब्लॉकचेन को थोड़ा ध्यान मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा। ब्लॉकचेन क्या है थोड़ा मैं स्कीमेटिक फेस से बताऊँगा, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है। ध्रुव जी ने वो कहा कि ऐसा टेक्नोलॉजी इलेक्शन प्रोसेस में आ जाता है तो इलेक्शन बहुत बढ़िया होगा, लेकिन क्या सच में ये हो सकता है? वो चीज़ आज हम देखेंगे सिटी टॉक्स में। मैं हूँ प्रवेश, आप लोगों का होस्ट, और आप देख रहे हो सिटी टॉक्स, मतलब अनमास्किंग द ट्रूथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिटी टॉक्स का आज का टॉपिक, ब्लॉकचेन। क्या है ये ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, हम इसे बोलेंगे ओपन और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। क्यों है ये ओपन? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ काम करता है और वो अपने से जुड़े रहते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक क्लाउड सिस्टम बोल सकते हो, जस्ट लाइक इंटरनेट बोल सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। क्यों इसे डिसेंट्रलाइज कहता हूँ? क्योंकि हर कंप्यूटर का
मूवमेंट दूसरा एक कंप्यूटर ट्रैक करता है ना, यानी मॉनिटर करता है। अब अगर ऐसा कोई इकोसिस्टम या ऐसा कोई प्रोसेस हम इस कंप्यूटर में चलाएंगे तो उस प्रोसेस को दूसरे कंप्यूटर बहुत आसानी से मॉनिटर कर पाएंगे, मतलब कंट्रोल कर पाएंगे। मैं थोड़ा सिंपल वे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्यों इसे ब्लॉकचेन कहते हैं, मतलब हर कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन वो सेंड करते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में, वो एक ब्लॉक की तरह होते हैं। जहाँ पर एक होगा, मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है, मैं एक कंप्यूटर से, मेरा कंप्यूटर ए है, मैं एक कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को एक मैसेज भेजूंगा और मेरा जो मैसेज भेजूंगा तो उस मैसेज में हमारा एक पार्ट रहेगा, मतलब उस मैसेज में मेरा एक को टाइम कोड बोल सकते हो या एक इन्फॉर्मेशन रहेगा और जिसे भेज रहा हूँ उसका एक इन्फॉर्मेशन रहेगा। और अगर मैं मेरे इस इन्फॉर्मेशन को कुछ छेड़छाड़ करूँ तो ये जब इन्फॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर में पास करेगा सब में वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन सही या गलत है, मतलब ये ट्रांजैक्शन सही या गलत है, वो दूसरा कंप्यूटर पर जांच सकते हैं। कैसे, मतलब ये कीप ऑन माइनिंग करता है ये रिसोर्स को। जब एक इन्फॉर्मेशन मूव करता है दूसरा कंप्यूटर उसको ट्रैक किया जाता है। अब देखिए, मैं और मेरे दोस्त के बीच एक कम्युनिकेशन हो रहा है, तो दूसरा कंप्यूटर जो वहाँ पर जुड़ी रहे हैं, मतलब ब्लॉकचेन में है, वो कैसे इसको मॉनिटर करेगा और क्यों मॉनिटर करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक मैसेज को वैलिडेट करता है कि ये सही है या गलत है। इसीलिए अगर ऐसे एक टेक्निक अगर हम इलेक्शन प्रोसेस में डालते हैं, मतलब मैं जिसे वोट दे रहा हूँ अगर मैं उसको वोट देता हूँ, वो एक इन्फॉर्मेशन है और उसे वोट देने का हक मुझे है, और मैं जो दे रहा हूँ क्या वो ओपन हो जाएगा, दूसरे को पता चल जाएगा, तब तो वोट का कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑल प्राइवेसी से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है आ रहा है वो सब इनक्रिप्टेड होता है। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करता है वो इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होता है या इनक्रिप्टेड डेटा होता है, बाहर से आप देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर उस डेटा को कोई छेड़छाड़ करता है, मतलब टैंपरिंग करने की कोशिश करता है, वो चीज़ दूसरे कंप्यूटर उसको ट्रेस कर लेता है, और इसे कहता है माइनिंग। मैंने कहा अब क्यों माइनिंग करेगा, माइनिंग करेगा इसलिए क्योंकि वो कंप्यूटर में कुछ बेनिफिट्स या कुछ पॉइंट्स या उसको कुछ पैसा मिलेगा। कैसा पैसा, बिटकॉइन की तरह। बिटकॉइन भी एक ब्लॉकचेन की तरह ही काम करता है। बिटकॉइन के ऊपर अगर आप वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं बना दूंगा, नहीं तो बहुत सारा ऐसा वीडियो यूट्यूब या गूगल्स में आप सर्च कर लो, मिल जाएगा। काम करने का बिटकॉइन का तरीका ब्लॉकचेन के थ्रू ही होता है। अब बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो ब्लॉकचेन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा ना ही प्रोटेक्ट है बट इसको कीप ऑन मॉनिटर होता है, कोई अगर छेड़छाड़ करेगा। एंड दिस इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी इन ओपन सोर्स। बहुत सारे कंपनी ऐसे कर रहे हैं, जैसे कुछ मेडिसिनल फॉर्म्स है, जैसे डायग्नोसिस सेंटर में पेशेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है वो ऐसे सोर्सेस में लाते हैं और ये प्रोटेक्टेड भी होता है। ध्रुव जी ने एक बात कहा कि अफ्रीका में एक कंट्री में ऑलरेडी ऐसा ब्लॉकचेन का सिस्टम इलेक्शन में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो सही है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना है कि ये फुल प्रूफ है कि नहीं। हैकिंग हो सकता है, हैकिंग तो हो सकता है, लेकिन हैकिंग अगर होगा, कोई अगर छेड़छाड़ करेगा, इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियंस कंप्यूटर इसमें काम करेगा। मतलब ये एक ओपन प्लेटफॉर्म जैसा ही है जहाँ पर हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये था ब्लॉकचेन के बारे में। मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको पता चला। अगर नहीं समझ में आया, अगर और आप एडवांस चाहते हो जानने के लिए, आप ध्रुव जी का वो वीडियो देख सकते हो, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली चीज़ क्या है, ये एक्चुअली प्राइवेट और पब्लिक की जैसा ही है। मतलब मैं एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ मेरे एक दोस्त को, वो इन्फॉर्मेशन को बाहर का बंदा टैग कर सकते हैं। इट्स सिंपल लाइक दैट। जैसे हमारे मोहल्ले में होता है ना, अगर आप किसी के घर में जाते हो तो दूसरे घर वाला देखते हैं कि ऐसे। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक कोलकाता में एक जगह है जिसका नाम है सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक में क्या होता है, बहुत सुनसान रहता है वहाँ पर। अगर आप जाओगे कोई किसी के हालचाल नहीं पूछता है। इट्स लाइक अ एलिनेटेड स्पेस, सब अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड या इंटरनेट में ऐसा नहीं है, हर चीज़ को नोटिस किया जाता है। और ये ब्लॉकचेन उससे भी बहुत बढ़िया तरीके का एक तकनीक है जहाँ पर आपको कोई दूसरा लोग मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ लिखते हो वो देख लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। वो इनक्रिप्टेड है, लेकिन अगर कुछ ट्रांसमिशन में गलती होगा, इन्फॉर्मेशन का अगर कोई टैम्पर करने की कोशिश करेगा, वो दूसरे लोग
को पता चल जाएगा, क्योंकि हर कंप्यूटर से जब वो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा वहाँ पर एक फुटफॉल या एक इम्प्रेशन रहेगा। सो इट कैन बी रेक्टिफाइड और इट कैन बी मॉनिटर। तो ये है ब्लॉकचेन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चाहो तो आप ध्रुव जी का भी ये वाला वीडियो देख सकते हो। अब मेरा मुद्दा था दूसरा। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर हम यहाँ पर डालते हैं, अगर ऐसा प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं इलेक्शन में, तब शायद हम लोगों का वोट अगर हम देंगे तो हमको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताइए ध्रुव जी, मैं सभी को बताता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कौन उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगा? ये करेगा गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहता है तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन ही बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। बैलेट भी चलता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन वेदर यू हैव दैट कंसेंसस टू इम्प्लीमेंट सच टेक्नोलॉजी। हिटलर के पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी था, अमेरिका के पास भी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी था एनर्जी को जनरेट करने के लिए, लेकिन उन्होंने एनर्जी को जनरेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उस एनर्जी को जापान के ऊपर डाल दिया। नतीजा हिरोशिमा और नागासाकी, सभी हम जानते हैं। तो ये नहीं है, टेक्नोलॉजी का नहीं है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन जो करेगा वो सही तरीके से करेगा कि नहीं करेगा। आप जो बोल रहे हो ये वाला टेक्नोलॉजी कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अगर इसको ठीक तरह से मॉनिटर किया जाए, इसको और भी सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए, ये बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं इलेक्शन में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये होगा, क्योंकि हमारे देश में ये, बल्कि सभी देश में ऐसे बहुत सारे चीज़ है, हम जानते हैं कि वो गलत चीज़ है, फिर भी गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दिया हुआ है। शराब, प्रोस्टिट्यूशंस क्यों है? अगर ये गलत है तो ये पूरा बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे राजीव गांधी जी ने एक चीज़ को बंद किया था, वो था गांजा, जिसे माल बोलते हैं, हशीश बोलते हैं। तो ये गांजा को बंद किया था, वीड्स। बट लेकिन देखिए बहुत सारा वीड्स अभी भी चल रहा है और बिना लाइसेंस के भी वो यूज़ हो रहा है। तो दिस आर द थिंग्स दैट कैन बी कर्व्ड बाय द गवर्नमेंट्स। तो यही गवर्नमेंट के ऊपर ही आते हैं। शायद आपको टी.एन. सेशन का नाम पता होगा। उन्होंने पहले फ़ोटो आइडेंटिटी को यूज़ किया था इलेक्शन में। सो ही इज़ अ एमिनेंट इलेक्शन कमीशनर। ब्यूरोक्रेट्स थे। गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स एक साथ मिलकर अगर काम करेगा तो ये सोसाइटी बहुत बढ़िया बन सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी कैन मेक योर थिंग ईजियर, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है? हमको बताइए। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को ठीक तरह से यूज़ नहीं किया जाता है, गलत दिशा में यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी को टेम्पर करेंगे तो दिक्कत हो जा सकता है ना। तो इसीलिए हमारा कन्वेंशनल पॉलिसी शायद बढ़िया होगा। इट्स डिबेटेबल। दुनिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको हमको पकड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी गलत हाथ में चला जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कर लीजिए। और मैं जो कहता हूँ कि जो भी मैं बोलता हूँ या जो भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया में आप लोग देखते हो, थोड़ा सा उसका क्रॉस चेक कीजिए और हम लोगों को फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। थैंक्स, टेक केयर, बाय। और जो मैं कहता हूँ शब्बा खैर, खुश रहिए सब।